वेलकम टू एसके कोचिंग सेंटर, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेयर। इसके हम लोग आज टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम को हम लोग आज मेजर करेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, एक आपका स्फेयर है, ठीक है। जिस रेडियस का आपका स्फेयर है उसी रेडियस का आपके पास क्या है, सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर, ठीक है। ये मान लिया जाए एक स्फेयर है रेडियस आर का, और ये क्या है आपका ये सिलेंडर है। इसका भी रेडियस कितना है, आर। और हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो, तो अगर आपका ये क्या है ना, ये स्फेयर है और ये क्या है आपका सिलेंडर। तो इसका अगर देखा जाए हाइट आर है, ये भी अगर आर है, तो ये पूरा ऊंचा कितना हुआ, 2r। तो हम लोग को जो सिलेंडर लेना है ना, वो भी उतना ही ऊंचा लेना है जितना ऊंचा ये है। ये अगर 2r है तो ये भी कितना होना चाहिए, इसके हाइट कितना होना चाहिए, 2r, और इसके रेडियस कितना होना चाहिए, r, ठीक है। तो हम लोग मेजर करेंगे इसके सरफेस एरिया को और इसके वॉल्यूम को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये धागा है। इस धागे को हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे सरफेस पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए कवर करते हैं इसको। काफ़ी अच्छी से कवर हो चुका है। इसके लिए हमने क्या यूज किया है, डबल टेप। बाजार में मिलता है ना, सस्ते में मिल जाता है आपका। देखते हैं ये हमारी रस्सी इस पूरे सफ़र को तय कर पाता है कि नहीं, है ना। आशा है ये सफ़र को तय कर ले। अगर नहीं हो पाए तो हाफ का हम लोग करके मेजर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छी से ये बच्चों के सहयोग से और टीचर ग्रुप के सहयोग से काफ़ी अच्छा हमारा एक्टिविटी चल रहा है ना। हम यहाँ देख चुके हैं कि ये रस्सी लगभग इसको पूरी तरह से क्या कर चुकी है, कवर कर चुकी है। तो इसने इसके किस क्वांटिटी पे कवर किया, इसके सरफेस एरिया पे, ठीक है। मतलब जितना इस स्फेयर का सरफेस एरिया होगा उतना ही सरफेस एरिया किसका होगा, देखा जाए तो इस धागे का, ठीक है। अब हम लोग इस धागे को खोलकर देखेंगे कि ये इतने ही रेडियस वाले देखिए, ये आप देख सकते हैं जितना रेडियस इस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस इसका है, इस सर्कल का। तो हम लोग देखेंगे इस धागे के अनुसार कि इसका लेंथ कितना या फिर इसका सरफेस एरिया इसके अकॉर्डिंग कितना आता है, ठीक है। ये खोल दे रहे हैं हम लोग, और हम लोग फिर इस धागे को उसमें हम लोग मेजर करेंगे, है ना। चलिए, हमारा प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, ये आपका शुरू हो चुका है प्रोसेस ऑफ कवरिंग दिस सर्कल, है ना, बाय दिस थ्रेड, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, सारा धागा इसी में लग जाएगा क्या? नहीं ना, लगेगा क्या? क्या लग रहा है बाबू, हमने देखा कि इतनी दूरी तक ये धागा इस पूरे सर्कल को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको खोलेंगे, है ना, और हम लोग मेजर करेंगे कि ये इतने सारे कितने सर्कल को ये कवर कर लेता है, ठीक है। कितनी रस्सी में एक सर्कल ये कवर कर लिया, तो अब देखते हैं ये कितने सर्कल को ये कवर कर पाता है ना। चलिए, देखिए कितना होता है, ये कितना होता, 2, है ना। ये कितना होता, 3, और ये लगभग कितना हो जाता, 4। लगभग कितना हो जाता, 4। ये एग्जैक्टली कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि जब हमने इसको ये कवर किया था तो ये थोड़ा सा क्या हो गया था, दब गया था, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए सरफेस एरिया, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक।
और हमने देखा कि अगर ऐसा ऐसा कितना ले लिया जाए, 4, कितना, तो कितने सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, इतने सारे। मतलब अगर देखा जाए सरफेस एरिया है ना ऑफ अ स्फीयर, तो कितना आएगा, 4 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना, मेजरमेंट हम लोग कर लिए, हमारा लगभग क्या आया था, एक्यूरेट आया था। ठीक है, चलिए अगर ये पूरा का पूरा एक जो स्फीयर है उसका अगर सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर आता है, तो सेमी स्फीयर का कितना, हेमी स्फीयर का कितना आएगा, हेमी स्फीयर। ठीक है, चलिए बंद कर। चलिए अगर ये आपका कंप्लीट स्फीयर है तो ये क्या है, आपका हेमिस्फीयर है, मतलब अर्धगोला है। अर्धगोले में और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि इसका CSA और TSA सेम होगा, मतलब इसका CSA कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है वो क्या होता है, CSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, आपका CSA नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे नीचे नहीं ढकते हैं, है ना, तो क्या आएगा, कौन सा एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब इसको हम लोग नीचे ढकने के लिए क्या चाहिए, एक सर्कल, वो भी कितना रेडियस का, जितना रेडियस का ये स्फीयर होगा। ठीक है, तो इसको अगर ढकेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। पहले इसका फाइंड करते हैं क्या, CSA, है ना, किसका, हेमिस्फीयर का, है ना, CSA। जब हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का कितना, 4 पाई स्क्वायर, तो उसका हाफ होगा, हाफ मतलब 2 पाई r स्क्वायर, किसका, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब बात करेंगे किसका, टोटल सरफेस एरिया का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, उसी रेडियस का एक सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा ढक जाएगा, मतलब पूरा इसका कंप्लीट हम लोग एरिया, टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया में क्या ऐड करना पड़ा हमें, CSA में क्या ऐड करना पड़ा, 2 पाई r स्क्वायर में हमें ऐड करना पड़ा ये सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस अगर r है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, मतलब कितना, 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग मेजर करेंगे ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, चलिए वॉल्यूम के लिए हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेंडर, और सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h, है ना। हम लोग इसी की सहायता से मेजर करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना आपका वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये भर गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, माइनस करेंगे, है ना, ये अभी आपका ठीक है। और हम लोग इसको मेजर करेंगे इस 2 डिस्पोजल ग्लासेस में। ठीक है, ये हमारे टीचर का मोबाइल था, उनका कवर था। टीचर भी पूर्ण रूप से यहाँ पे साथ देते हैं, अपना हर कुछ यहाँ पे निछावर कर देते हैं पढ़ाई के लिए, है ना। तो वो टीचर हम ही हैं। हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से स्फीयर से हम लोगों ने बालू को मेज़र किया था, उसके वॉल्यूम को, ये सिलेंडर से अब हम लोग किससे मेज़र करेंगे, स्फीयर से। ठीक है, देखेंगे कि दोनों का जो आपका वॉल्यूम आता है वो किस रेशियो में आता है। ठीक है, देखिए आपका एक बार में उतना भरा था, ये एक बार में उससे कम भरा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके 2 बार भरने की। ठीक है, कितना बार, 2 बार। क्या 2 बार में वो इक्वल आ जाएगा, वो देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेट दूसरी बार में हम लोग देख रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इससे मेजर करेंगे, इससे हम लोग भर के देखेंगे इसमें कि वो इसके बराबर आता है कि नहीं। अभी इससे कितना बार हुआ है,
एक बार और इसका 2 बार, है ना। चलिए देखते हैं इधर में क्या ये इसके इक्वल आएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि आएगा, इससे तो हमें लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं कितना ज़्यादा होता है। ये आपका ये भर चुका है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमें दूसरे ग्लास में रखना है, ठीक है। हमने इसको दूसरे ग्लास में रख दिया और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना ले चुका है आयतन आपका, 1 गिलास और आपका कुछ इतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे इस स्फीयर से भर कर देखने की कि क्या ये इसका 2 बार और इसके 3 बार का वॉल्यूम इक्वल होता है या नहीं। ऑफ किया नहीं, देखेंगे तीसरे बार में ये इसके वॉल्यूम के इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। ये आपका ये भर चुका है, अब देखते हैं ये इसके इक्वल आता है कि। हम लोग देख सकते हैं कि ये लगभग क्या है, आप कैमरे में देख सकते हैं ये एग्जैक्टली क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका क्या है सिलेंडर बेलन, और ये क्या आपका बराबर रेडियस का अगर हो तो इसका 2 बार का आयतन और इसका 3 बार का आयतन क्या होगा, इक्वल। हमेशा होगा इक्वल। कब, जब रेडियस क्या होगा और इसका हाइट और इसके हाइट में वो भी क्या होगा, हाइट भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसका हाइट 2r है तो इसका भी हाइट कितना होगा, 2r। स्टार्ट। चलिए ये आपका सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम V ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या दोनों इक्वल थे, नहीं। इसका कितना टाइम्स, सिलेंडर का 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स, ये दोनों एक दूसरे क्या थे, इक्वल थे। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर फाइंड करना है। जब ये है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, पाई r² h। ये h क्या है, h इसका क्या है, हाइट, और हाइट यहाँ पे कितना है 2r, कितना है 2r। तो देखिए यहाँ पे 2/3 पाई है ना, r का वैल्यू तो r ही है और h का वैल्यू कितना है 2r। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 पाई r का स्क्वायर इंटू r। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मीन्स अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का कितना होगा, जितना आपका गोले का होता है ना, स्फीयर का होता है, उसका हाफ होगा, 2 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। क्या होगा, क्यूब, है ना। कोई दिक्कत। हेमिस्फीयर मीन्स कैसा शेप बनेगा आपका, है ना। इसके रेडियस कितना होगा, जितना स्फीयर के रेडियस होता है उतना ही इसका भी रेडियस होगा, ठीक है।